मंगरू चाचा को योगी ने भगाया, अमित शाह ने नहीं दिया भाव, पीएम से मिलने का समय नहीं मिला। आ गई बड़ी खबर, मंत्री बनने का सपना हुआ चकनाचूर तो बेटे के कंधे पर सिर रखकर रोए भरपूर। यूपी आते ही योगी के सबसे बड़े दुश्मन से मिलाया हाथ, बीजेपी का छोड़ेंगे साथ। ना कुर्सी मिली ना स्टॉल, खड़े खड़े अमित शाह ने लखनऊ का करवा दिया टिकट। संकट आ गई बड़ी विकेट, बीजेपी के कोटे से फिर उड़ने की तैयारी में राजभर। यूपी में कहावत है, पिताजी मरे अंधियारे में, बेटी का नाम पावर हाउस। मुनादी पीट कर बीजेपी में एंट्री लेने गए थे मंगरू चाचा, लेकिन बीजेपी ने मंगरू चाचा की हसरत को मुंगेरी लाल का सपना बनाकर लखनऊ तो दिल्ली दौड़ लगवा दी। उम्मीद थी कि बीजेपी मंत्री पदवा तो ये देगी, लेकिन बीजेपी ये बड़ी मिस्टोर निकली। लगता है मंगरू चाचा ने जो बात कही थी कि अमित शाह और मोदी को गुजरात नहीं भेज दिया तो एक बात की औलाद नहीं, उसको सीरियसली ले लिया है बीजेपी ने। दिल्ली टू लखनऊ और लखनऊ टू दिल्ली इतनी दौड़ लगा चुके हैं चाचा कि अब तो उनका फोन तक बीजेपी का कोई बड़ा अधिकारी नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि दिल्ली वाले मंत्री बनाना नहीं चाहते और यूपी में योगी आदित्यनाथ उन्हें मंत्री बनने नहीं देंगे, क्योंकि योगी ने भी कसम खा ली है। हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि मंगरू चाचा इन दिनों सन्नाटे में क्यों जाते जा रहे हैं। मंगरू चाचा ने मंत्री पद पाने के लिए करीब 4 महीने पहले अमित शाह से मुलाकात की। पैरवी पत्र लेकर योगी आदित्यनाथ के पास आए, तब उन्हें भरोसा मिला था कि योगी आदित्यनाथ से बात करके कोई रास्ता बनाया जाएगा। 4 महीने बाद भी रास्ता बनना तो दूर, बीजेपी नाम तक नहीं ले रही। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को घास तक नहीं डाल रही। खासकर गोष्ठी उपचुनाव के बाद गोष्ठी उपचुनाव में बहुत बड़े बड़े दावे के साथ ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को बीजेपी में लेकर आए। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मिलकर भी अखिलेश की लहर को गोष्ठी में रोक नहीं पाए। उसके बाद से बीजेपी की हालत आलाकमान को समझ में आ चुकी है कि मंगरू चाचा दगे हुए कारतूस है। मुंह से राफेल बन जाते हैं, लेकिन जमीन पर काम सुतली बम वाला भी नहीं करते हैं। ओम प्रकाश रावत करीब 3 दिन पहले फिर से दिल्ली आए थे। इधर राजनीतिक गलियारों में ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही थी। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने भरे विधानसभा में ही चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कहा था कि उन्हें जल्दी मंत्री बना दीजिए, नहीं तो ये फिर हम लोगों के साथ आ जाएंगे। चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के दावे फेल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में कहा जाने लगा कि अब ये दोनों शायद ही मंत्री बन पाए। तब राजभर ने दावा किया था कि सब देखते रह जाएंगे और वो मंत्री बन जाएंगे। गोष्ठी उपचुनाव को खत्म हुए करीब 4 से 5 महीने हो गए। खैर, राजभर का काम ही है दिखाना और हर साल वो कुछ न कुछ दिखाते ही रहते हैं। पिछली बार जब मंगरू चाचा योगी आदित्यनाथ से मिले, तब योगी ने उनसे कोई फायदा नहीं किया था कि वो मंत्री बनाए भी जाएंगे या नहीं। विधानसभा सत्र के दौरान भी ओम प्रकाश राजभर कितनी बार अपनी सिफारिश लगवा चुके हैं, लेकिन दाल नहीं गली। जब हताश हो गए मंगरू चाचा, तो योगी के सबसे बड़े दुश्मन मुख्तार अंसारी के परिवार की गोदी में फिर से जाकर बैठ गए। इधर बीजेपी 2 कौड़ी का भाव नहीं दे रही थी, लेकिन चाचा मऊ के दौरे पर कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक है और अगली बार बीजेपी से हम टिकट दिलवा कर उनको लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की जमानत पर ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा है कि कोर्ट अपना काम कर रही है। खैर, कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर ना 3 में है ना 13 में, बीजेपी में है या बीजेपी की बार ये पता नहीं चल पा रहा है। खैर, योगी जी देखिएगा, परिंदा कहीं फिर से उड़ने की तैयारी में तो नहीं है। हमारी पूरी संवेदना मंगरू चाचा के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ARJ न्यूज।